हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द सीरीज ऑफ नंबर सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। इस वीडियो में जानेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्यों? क्योंकि यदि हम लोग प्राइम नंबर का रूल्स समझ जाएंगे तो कंपोजिट नंबर का ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, क्योंकि कंपोजिट नंबर जो होता है प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है। हम लोग प्राइम और कंपोजिट के बारे में पिछले वीडियो में बहुत अच्छा से समझ चुके हैं। अब उस वीडियो में मैं बोला भी था कि प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप प्राइम नंबर को अच्छे से समझेंगे तो ये सारी चीज़ें ईजी हो जाएगा और बहुत ही क्वेश्चन आते हैं प्राइम नंबर से रिलेटेड। तो इस वीडियो में देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स प्राइम नंबर का। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाजकता का नियम। कुछ सिंपल होते हैं, कुछ एडवांस होते हैं। ये दो कैटेगरी में मैं डिवाइड किया हूँ कि बेसिक और एडवांस। बेसिक में 1 डिजिट्स नंबर जो होते हैं उसको रखा हूँ और 2 डिजिट्स जो नंबर हैं एडवांस प्राइम नंबर उसको रखा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। ये 1 से लेकर 10 तक पहले बेसिक को समझते हैं। बेसिक क्या है? जैसे एक जो ये नंबर जो मैं रखा हूँ यहाँ पे 1, 5 और 10 ईजी है। यानी एक जो है, एक से डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 1, यानी सभी की सभी नेचुरल संख्याएं 1 से डिवाइड होते हैं, इसलिए इसका रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है। 5 से क्या होता है? कोई भी नेचुरल नंबर का लास्ट में यदि 0 या 5 होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, सिंपल है। 10 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है? कोई भी नेचुरल नंबर का लास्ट में यदि 0 होगा तो वो 10 से डिवाइड होगा। तीनों सिंपल था इसलिए मैं उसको अलग रखा था। अब हम बेसिक कुछ नंबर है उसको समझेंगे। पहला है 2 से। 2 से डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है? कोई भी नेचुरल नंबर का लास्ट डिजिट, कौन सा डिजिट? लास्ट डिजिट यदि 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। करेक्ट? जैसे ये एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ रखा हूँ, लास्ट में क्या है? 8 है। 8 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, यानी 2 का टेबल में आएगा, सिंपल। अब देखते हैं 3 से। 3 से डिवाइड होने के लिए इफ़ सम ऑफ ऑल डिजिट दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मीन्स क्या हुआ? कोई नंबर ले लो, ये नंबर है और इसको देखना है क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो सम करेंगे। 3 से डिवाइड होने के लिए इस डिजिट को सम करेंगे, यानी 4, 3, 7, 7 और 6, 13, 13 और 3, 16। अब 16 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। सेम यहाँ पे देख लो, 7, 2, 9, 9, 4, 13 और 6, 19, 19 और 6, 15, 25 और 5, 30, यानी कितना आ रहा है? 30। क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है, यानी पूरा संख्या जो है 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। यानी 3 का रूल्स क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, इसको ऐसे ही याद रखेंगे। अब 4 से समझेंगे। 4 से डिवाइड होने के लिए रूल्स क्या है? 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे। यदि लास्ट में 2 डिजिट 0 होगा या 4 से डिविजिबल होगा, क्या होगा? 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। ये देख लो, ये पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है, क्योंकि लास्ट में 20 है, सही है। अब 6 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल्स है? 6 से डिवाइड होने के लिए ये रूल्स है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो, एक से नहीं दोनों से, तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगा। अब है 7 को मैं ऐसे ग्रीन हाईलाइट क्यों किया हूँ? क्योंकि ये एडवांस में पढ़ेंगे, इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। यदि वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो आप इसको समझ पाएंगे। अब 8 को देखते हैं। 8 को जानने के लिए क्या होता है रूल्स? लास्ट में 3 डिजिट 0 हो या लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 4 से, 8 से, यानी जैसे 3, 4, 3, 2, 0। अब क्या ये नंबर जो है 8 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड हो रहा है ना, इसलिए पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। अब 9 से क्या है? 9 से डिविजिबल होने के लिए पूरा सम ऑफ ऑल डिजिट करेंगे, लाइक 3 जैसा, यानी जिस प्रकार से 3 को हमने समझा ठीक उसी प्रकार से 9 भी होता है। जैसे कोई नंबर है 8, 9, 6, 0, 3, क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? सारे डिजिट को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए? 9 का मल्टीपल आना चाहिए, सही है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? ऐड करेंगे 8 और 2 10 और 3 13 और 9 22 और 9 31 5 36 36 9 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। ये नंबर पूरा हो जाएगा? बिल्कुल होगा। समझ पाएँ? बेसिक सिंपल था। 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। 3 से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट। 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 2 डिजिट। 6 से डिवाइड होने के लिए 2 और 3। 5 से डिवाइड होने के लिए आपने वो ईजी देखा वहाँ पे। और 7 से मैं अभी जस्ट एडवांस में बता रहा हूँ। और 8 में डिवाइड होने के लिए लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। 9 से डिवाइड होने के लिए लाइक 3 जैसा सम ऑफ ऑल डिजिट्स। ये 3 जो है 3 और 9 और 7 ये तीनों इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 7 को मैं आगे एडवांस में समझूंगा। चलो एडवांस देखते हैं। एडवांस में समझने के लिए
क्या है, अब एक एडवांस है। अभी हमने बताया कि कंपोजिट नंबर जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होता है। यदि प्राइम नंबर का रूल्स आपको पता होगा तो कंपोजिट को ऑटोमेटिक आप बना सकते हो। एडवांस में मैं रखा हूँ 11, 13 और 13, 17, 19, 20, इस प्रकार से कुछ नंबर्स हैं। कंपोजिट को कैसे होता है भाई, जैसे ये 12 है, 12 जो है 3 और 4 का मल्टी प्रोडक्ट है, उसी प्रकार से ये 14 जो है 2 और 7 का प्रोडक्ट है, ये 15 जो है 3 और 5 का प्रोडक्ट है, 16 जो है 2 और 8 का प्रोडक्ट है, 18 जो है 2 और 9 का प्रोडक्ट है। यानी जो प्रोडक्ट मीन्स जो प्राइम नंबर होंगे उसका रूल्स यदि आपको पता होगा तो दोनों से होना चाहिए। जैसे कोई संख्या 18 से डिवाइड कब होगा, जैसे कोई नंबर है, इसको चेक करना है कि 18 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसको दोनों नंबर से ये चेक करेंगे, 2 और 9 से। 9 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट, और 2 से डिवाइड होने के लिए क्या करते हैं, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट 9 है तो ये नहीं होगा 2 से, तो 18 से भी नहीं होगा, करेक्ट। तो इसी प्रकार से टोटल्स कंपोजिट नंबर सिंपल हैं, ठीक है। सिंपल है मीन्स प्राइम नंबर को आपको मालूम होनी चाहिए। अब 11 को देखते हैं। 11 को 7 मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, 7 को ही बताऊँगा। तो 11, 7, 11, 13 ये सब को जानने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसको बोलते हैं सीड नंबर कॉन्सेप्ट। सीड नंबर कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। वैसे अधिकतर टीचर जो हैं डायरेक्ट बता देते हैं कि 7 से डिविजिबल होने के लिए आपको यूनिट डिजिट में 2 से मल्टीपल करो और ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2 से क्यों करेंगे, 3 से क्यों नहीं, ऐड क्यों करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं, उसको समझने के लिए आपको सीड नंबर कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग समझते हैं सीड नंबर कॉन्सेप्ट क्या होता है। सीड नंबर कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही सिंपल है। इसका फॉर्मेट जो है 10n प्लस या -1 होता है, करेक्ट, समझ रहे हो। ये होता है सीड नंबर का फॉर्मेट। ये क्या है, फॉर एग्जांपल 7 का सीड नंबर हमें निकालना है। किसका, 7 का सीड नंबर कितना होगा, तो 7 का मल्टीपल या खुद इस फॉर्मेट में आना चाहिए कि प्लस या -1 होना चाहिए। जैसे 7 का मल्टीपल क्या होता है, 7 2 जा 14, 21, 28, 35, 49। इसमें इस फॉर्मेट में कौन कौन नंबर है, एक ये है और एक ये है। ये 21 को हम लिख सकते हैं 20 + 1 और 49 को लिख सकते हैं 50 - 1। इस फॉर्मेट में आ गया। ये n क्या है, यही है सीड नंबर। ये 2 जो है n हो गया, n = 2, और ये 5 जो है n = 5। अब प्लस माइनस कैसे देखेंगे, यदि यहाँ पे प्लस रहेगा तो ये सीड नंबर माइनस में होगा, यदि माइनस में रहेगा तो सीड नंबर प्लस में होगा, करेक्ट। यही सीड नंबर है और इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स में। सीड नंबर आपने समझा। अब एक और देख लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे 21 का सीड नंबर क्या होगा, 21 का सीड नंबर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे 21 का सीड नंबर क्या है, 21 का सीड नंबर होगा, इसको हम लिख सकते हैं 20 + 1। अब ये जो है सीड नंबर है, n = 2। अब प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा। ये -2 जो है 21 का सीड नंबर कहलाएगा। सीड नंबर आपने समझा। अब इसका अप्लाई कैसे करते हैं वो समझेंगे, करेक्ट। Ctrl + A डिलीट, ओके, Ctrl + Z, इसको नहीं करना। अभी हमने देखा सीड नंबर कॉन्सेप्ट। अब इसको अप्लाई देखेंगे। क्या देखेंगे, अप्लाई कैसे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 7 का डिविजिबिलिटी रूल समझना है तो हमें क्या करना होगा, कोई एक नंबर लेता हूँ जैसे 434, ये डिविजिबल है या नहीं। एक और एग्जांपल लेता हूँ 3692, क्या ये डिविजिबल है या नहीं, कैसे चेक करेंगे। अभी हमने देखा सीड नंबर कॉन्सेप्ट कि 7 का सीड नंबर क्या होता है, 2 होता है, 2 + 1, इसको लिखेंगे 2, और ये प्लस है तो माइनस में, ये होता है सीड नंबर। बड़ा क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बड़ा से मल्टीपल करने में ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, इसलिए छोटा वाला लेते हैं। 5 भी होता है +5, लेकिन वो नहीं लेंगे। अब 2 क्या है, ये यदि कोई नंबर को चेक करना है तो यूनिट डिजिट में इस 2 से मल्टीपल करना है। 4 2 जा 8, 8 को क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि माइनस में है। यदि प्लस में होता तो ऐड करते हैं, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अब 13 में 43 में 8 माइनस होगा तो क्या होगा, 35। क्या ये 35 7 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। तो ये 434 जो है ये 7 से डिवाइड होगा। आपने समझा। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें भी सेम करेंगे, यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीपल करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट 5 6 3, फिर 2 से मल्टीपल करेंगे 5 में तो 10 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 2। 26 जो है 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये पूरा नंबर जो है 3692 7 से डिवाइड नहीं होगा। ये होता है रूल्स।
सीड नंबर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। यदि आपका सीड नंबर कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा तो कोई भी नंबर का आप डिविजिबिलिटी रूल्स समझ सकते हैं। अब इसी तरह से 11 का, 11 थोड़ा सिंपल है, उसमें ऑड इवन करके सम करके डिफरेंट करते हैं, बट उसके आगे जैसे 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 31 हो गया, इस प्रकार का। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं एडवांस वाला पेज में। इसमें समझेंगे 11 का रूल सिंपल है कि कोई भी नंबर को, जैसे ये नंबर है, इस नंबर का आपको चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो ओड नंबर को ऐड करेंगे, पहले ओड पोजीशन जैसे 6, 8 को ऐड करेंगे और 4 को ऐड करेंगे, और उसी प्रकार से ये इस पोजीशन को ऐड करके डिफरेंट, यदि 0 हो या 11 का मल्टीपल हो ये आए तो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसको एक और सिंपल है, मैं आगे बताऊंगा कैसे करते हैं। सिंपल, यदि लंबा कोई नंबर हो उसको आपको चेक करना है 11 से डिविजिबल है या नहीं। ये एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है, इसलिए ये 11 हो गया, 9 हो गया, 13 ये सब आते हैं, इसको अच्छा से समझना होगा। आपको डिविजिबिलिटी रूल्स मालूम होते हुए भी एग्जाम में क्वेश्चन करेक्ट नहीं होते हैं। उसका मेन रीज़न है कि आप कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं अच्छा से, या क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये है 11 का कि ऑड पोजीशन और इवन पोजीशन को सम करके डिफरेंट निकालना है। यदि डिफरेंट 0 और 11 का मल्टीपल हो तो 11 से डिविजिबल होगा वो नंबर, करेक्ट। जैसे ये नंबर है तो क्या करेंगे, 5 तो 1 6 और 2 8 और 9, 8 9 कितना हुआ 17, ठीक है। अब देखो 0 ये 6 डिफरेंट करो 11 का मल्टीपल है ना, तो ये पूरा नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, करेक्ट। 11 का सिंपल था। एक और रूल्स होते हैं बता रहा हूँ। अब है 13 का। 13 को वही सीड नंबर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सीड नंबर कॉन्सेप्ट क्या है, 13 का मल्टीपल जो 10 n प्लस या -1 में फॉर्मेट में हो। जैसे 13 3 जा क्या होता है 39 होता है ना, 39। अब ये 39 को लिख सकते हैं 40 -1, यानी 4 जो है n हो गया सीड नंबर, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस होता है, सॉरी माइनस है तो प्लस होगा। यानी क्या करेंगे, यानी 30 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए आपको उस यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीपल करेंगे। जैसे ये नंबर है, क्या ये 13 से डिविजिबल है, तो ये यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीपल करेंगे और प्लस कर देंगे। रिमाइंडर जो नंबर बचेगा यहाँ पे रिमेनिंग नंबर, उसमें प्लस करेंगे। जैसे 4 से 2 से मल्टीपल करो 8 आया तो प्लस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ सीड नंबर जो है प्लस में आ रहा है। तो 11 आ गया, 11 को 1 5 6, फिर यूनिट डिजिट को क्या करेंगे 4 से मल्टीपल करेंगे और जोड़ देंगे। क्या आ रहा है 9 6। अब देखो 13 से ये डिवाइड हो रहा है, हो रहा है ना, तो ये पूरा नंबर क्या होगा 13 से डिविजिबल होगा। समझ रहे हो आप, ये हो गया 13 का। उसी प्रकार से सभी होते हैं, इसी प्रकार से सभी के सभी होते हैं। अब देखेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट 13 का समझ गया हमने। 17 का भी सेम कि 17 का कोई मल्टीपल लो जिसका लास्ट में 1 या 9 हो। जैसे 3 से मल्टीपल करो, 17 3 जा 51, ये 51 जो है इसका क्या हम लोग सीड नंबर निकाल सकते हैं 5। ये प्लस है तो प्लस है तो माइनस होगा, क्या होगा माइनस, करेक्ट। यानी कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 17 है, 17 का ये एग्जांपल है। अब ये चेक करना है इससे क्या ये 17 से डिविजिबल है या नहीं। क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीपल करेंगे और माइनस करेंगे रिमेनिंग नंबर में। जैसे 9 4 5 2 है, 5 2 जब 10 माइनस 5 3 9, फिर करेंगे 5 से 5 5 जा 25 माइनस क्या हो गया 8 7, 8 में से 2 हो गया है ना 6। क्या ये 17 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। तो ये जो है नंबर डिविजिबल होगा 17 से, बिल्कुल होगा, ठीक है। 19 से डिवाइड होने के लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मेट पहले बनाओ। ये हो गया सी नंबर क्या हो गया 2, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यानी कोई भी नंबर को यूनिट डिजिट में 2 से मल्टीपल करो और जोड़ दो रिमेनिंग नंबर में। सेम प्रोसेस आगे करते रहो। सेम 13 का क्या होगा, 27 का क्या होगा, इसी प्रकार से इसको 3 से मल्टीपल करके सीड नंबर निकाल लो और कर लो। जैसे 29 है, 29 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 30 -1, सीड नंबर क्या हुआ आया इसमें 3, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस। अब ये सीड नंबर आया 29 का। अब इसको क्या करेंगे, कोई भी नंबर को यूनिट डिजिट में मल्टीपल करेंगे और रिमेनिंग में ऐड कर देंगे। जैसे इसका एग्जांपल कौन है, ये है, इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको इरेज करते हैं, इरेज हो गया। अब हम लोग देखेंगे इस एग्जांपल को चेक करके 29 से डिविजिबल है या नहीं। तो 16 है, 1 है, 2 4 है, यूनिट डिजिट में क्या से मल्टीपल करना है 3 से, और फिर क्या करना है प्लस करना है 4 3 12, ठीक है, प्लस 4 2 16, फिर इसको करेंगे 4 3 12 4 7 1, फिर 4 से 4 3 12
29, 29 29 सेम यानी डिविजिबल है, यानी ये जो 16 12 4 जो है नंबर इससे डिवाइड होगा। सिंपल था। और उसी तरह से सारे नंबर्स को चेक करना है। क्या करना है, सीड नंबर कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है और उसका देखना है कि सीड नंबर क्या आएगा। जैसे 31 है, इसका सीड नंबर क्या आएगा, 30 + 1 3, n बराबर 3, ये प्लस है तो माइनस, 3 से यूनिट डिजिट में मल्टीपल करेंगे और माइनस है तो रिमेनिंग नंबर में से माइनस करेंगे। समझ रहे हो, सिंपल है या नहीं। सेम इसी तरह से 37 का है, 37 बहुत एग्जाम में आता है। 37 और 3 का मल्टीपल होता है ये 11, 111, और 111 का कोई भी मल्टीपल जो रहेगा वो 37 से डिवाइड होगा। पिछले साल यूपीएससी का सीसेट पेपर में आया था। इसका यदि आप स्क्वायर कर दो, कुछ भी कर दो, क्या ये 37 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 37 और 3 का मल्टीपल होता है 111। सिंपल। एडवांस में आपने समझा 11 13 ये सारे नंबर, और भी कोई नंबर आ जाए, 41 भी आ जाएगा तो क्या करेंगे, 41 में 40 + 1 ये 4 हो गया सीड नंबर, 4 होगा सीड नंबर, ये प्लस है तो माइनस, यूनिट डिजिट में 4 से मल्टीपल करेंगे और रिमेनिंग नंबर में आपको 4 से डिफरेंट कर देंगे जो मल्टीपल करने के बाद आएगा। सही है। अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे बाद में। इस वीडियो में इतना ही। हमने क्या समझा, 1 से लेकर 30 तक डिविजिबिलिटी रूल्स प्राइम नंबर का, और कंपोजिट नंबर सेम उसका प्रोडक्ट होता है। तो यदि हमने प्राइम नंबर को समझ लेंगे तो प्रोडक्ट भी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ।